हे मेरी जान, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक्शन प्रेयर सोसाइटी। अभी नवंबर में हमारे विराट भाई का हैप्पी बर्थडे आने वाला है। हैप्पी बर्थडे विराट भाई, मच लव। तो सी देखिए, मैं एक्चुअली क्रिकेट फैन नहीं हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की बहुत खबर नहीं रहती है। पर चूंकि मेरी कम्युनिटी में अभी बहुत सारे यंग बॉयज़ भी डे बाय डे इंक्लूड हो रहे हैं, तो मुझे उनकी स्टोरीज, उनके कंटेंट वगैरह देख के आइडिया लग जाता है कि विराट भाई का हैप्पी बर्थडे आने वाला है। तो अब पता है गाइस, मैंने एक बहुत ही वियर्ड सा पैटर्न, ऑलमोस्ट 100%, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने एक बार देखा, दो बार देखा या 50% की प्रोबेबिलिटी है, नो, ऑलमोस्ट 100% जितना भी कंटेंट है रिगार्डिंग विराट कोहली कि भाई मैं विराट कोहली को आइडोलाइज करता हूँ, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, सब में एक चीज कॉमन है। और आपको पता है वो क्या है? एरोगेंस, है ना। जो भी वो स्टोरी रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं, उसमें एक कोर थीम है, मेन थीम है उनका कि तुम्हारे अंदर ये एरोगेंस, घमंड, एटीट्यूड, अग्रेसिवनेस, है ना, अब्यूजिवनेस कहाँ से आया? विराट कोहली, माय आइडल, माय लव, माय हनी। विराट कोहली इज मच मोर देन इट। मैं भले ही क्रिकेट फॉलो नहीं करती हूँ, पर एटलीस्ट इंडिया के क्रिकेट टीम के या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के, ठीक है, जैसे कि विराट कोहली तो हो गए, फिर सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली है, फिर हमारे जो फुटबॉलर है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मैं उनका नाम अभी भूल रही हूँ कहीं, मैंने बहुत समय से उनको देखा नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। परंतु उनके जो वर्क एथिक होते हैं, उन्होंने कैसे ये सक्सेस हासिल की, उनकी जर्नी क्या है, उनका हार्डवर्क, उनका स्ट्रगल, उनकी माइंडसेट, मैंने ये सब सारी चीजें मैंने रिसर्च करी हुई हैं। तो मुझे ये चीज पता है कि भाई उन बेचारों ने, मैं बेचारा ही बोलूंगी क्योंकि उनको जिस तरीके से एग्रेसिवनेस के साथ उनको जितना एक विलन के जैसा आइडोलाइज किया जाता है कि मैंने खराब चीजें सीखी हैं अपने आइडल से, दे आर ऑल्सो विक्टिम भाई ऐसे आटू छाटू लोगों के फैंडम के, भाई उनके कारण उनका ब्रांड इमेज खराब होता है। तो ये चीजें के बारे में ना आज का कोई वीडियो नहीं है, गाइज। मैं आपको बताती हूँ, आज से 5-7 साल पहले, है ना, ऑलमोस्ट 2017-18, व्हेन आई माई सेल्फ वेरी यंग एंड पार्ट ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कम्युनिटी, तो उस समय के जो मोटिवेशनल वीडियोस आते थे, जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे, लड़के ही मोस्टली बनाते थे, ठीक है, क्योंकि जो सक्सेस रिलेटेड होती है, मेजोरिटी ये जो नीश है वो बॉय लोगों के द्वारा डोमिनेटेड है। तो उस समय बैक इन माई डेज जो मोटिवेशनल वीडियोज आते थे, अगर क्रिकेटर्स पर भी बनते थे तो वो बहुत ही मोटिवेशनल होते थे, ठीक है। उन्होंने कैसे मेहनत करी, उन्होंने उनका डिसिप्लिन, उनका डाइट, उनका रूटीन, उन्होंने कितना सुबह 4 बजे उठ करके वो मेहनत कर रहे हैं, इतना से उतना ट्रैवल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा उनका जो हार्डवर्क था, जर्नी था, ये उससे रिलेटेड सारा उनका प्रोसेस हुआ करता था। परंतु अब ये जो सारा अभी का जो बहुत रिसेंट है, इट वॉज रियली वेरी टॉक्सिक। मैंने कभी भी अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई कंटेंट रील नहीं देखा है जहां पर विराट कोहली के हार्डवर्क को, डेडिकेशन को, सैक्रिफाइस को, उनकी मेंटल सफरिंग्स, है ना, या उनकी चैलेंजेस को, है ना, उनको देखा गया है। कोई नोबडी, नो मेल कंटेंट क्रिएटर टॉक अबाउट कि वो कितने ऑसम बेटे या भाई है, कितने ऑसम हस्बैंड है, वो कितने ऑसम फादर या कितने ऑसम ट्रोल डैड है, ठीक है। उल्टा लोग उनकी वाइफ को ट्रोल करने ठीक मुंह खोल के चबाड़ चबाड़ के आ जाएंगे, है ना, उनकी डॉटर के बारे में अंट शंट बोलेंगे, बट वो एज अ पर्सन, है ना, एज अ फैमिली मैन वो कितने ऑसम है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कोई उनसे लेसन नहीं ले रहा। किसी लड़के ने ऐसा रील स्टोरी पोस्ट नहीं किया कि भाई तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों शादी की, बिकॉज माई आइडल डिड दिस, नोबडी, ठीक है। कोई कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम पैसे कमा करके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके एक सुखी गृहस्थी क्यों नहीं निभा रहे हो, बिकॉज माई आइडल डिड दिस। ये क्या बात है भाई? आपको खाली सीखना भी है तो आपको खाली गाली गलौज, बदतमीजी, ये सब सीखना है। सी वी ऑल नो कि अभी की जो हमारी मेल जनरेशन है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक, अब्यूजिव, है ना, और अक्ल से पैदल है। भले ही कितना भी अपने अक्ल का ढिंडोरा पीटे, बट 2-4 लोगों के इंटेलिजेंस का क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। भले ही किसी आदमी ने कुछ अच्छा करा हो, बट उसके कर्मों का क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि कभी किसी विराट कोहली भाई के, उनका जो स्ट्रेंथ, उसके बारे में अभी का जो मॉडर्न यूथ है, ठीक है, ये जो 15-16 साल के, 20 साल के जो लड़के हैं, वो क्यों नहीं इसको देख रहे कि उस बेचारे ने लिटरली उतना मेहनत बंदे ने करा है, एज अ फैमिली, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड, है ना, एज अ फादर, एज अ गर्ल डैड, उन्होंने लिटरली वो पूरा स्टैंड, वो मेहनत, हार्डवर्क, सैक्रिफाइस, है ना, सब कुछ करा है उस बंदे ने। तो उनकी वो पूरी एक पर्सनालिटी है। और मैं गाइस, मैंने आज तक मैंने कोई ऐसा विराट भाई का पर्सनल कोई वीडियो, है ना, या कोई पॉडकास्ट, कोई इंटरव्यू, कोई ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं जहां पे विराट भाई खुद से अपने मुंह से, नॉट एआई, नॉट डीप फेक, नथिंग इज, वो खुद से बोल रही हूँ कि भाई जवान लड़कों, आप लोग एकदम सिग्मा बन जाओ, एब्यूसिव बन जाओ, एग्रेसिव बन जाओ, हाई हुई, है ना, वो खुद से ऐसा बोल रहे हो? नहीं, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया है, ठीक है। बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, ठीक है, और समझदारी से बात करते हैं, एवरीथिंग। तो भाई
एक आदमी से सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। आप उनके अदर पर्सपेक्टिव को देखो कि जस्ट बिकॉज भाई आपका अभी खून गर्म है, बड़ा खून उबाल मार रहा है, तो बड़ा आपके अंदर गालियां और एग्रेसिवनेस और टेस्टोस्टेरोन बॉयल हो रहा है, तो ये सब के चक्कर में आप अपना भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपने फेवरेट आइडोल का इमेज भी खराब कर रहे हो, आप उनके लिए भी ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, खुद का तो कर ही रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा माइंडफुल रहिए, दिमाग दिया ना भगवान, ये जो 2-5 केजी का जितना भी केजी का आपका दिमाग है आपके खोपड़ी में, जो जितना भी प्रेजेंट वेट है, थोड़ा इस्तेमाल करें हनी, ठीक है। विराट कोहली इज मच मोर देन एग्रेसिवनेस, ऑलराइट, मच लव।